वेलकम गाइस। दोबारा से हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर कैपिटल, जो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल है, उस इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल के टी.एस. अग्रवाल साहब की जो किताब है 2021 एडिशन, उस 2021 एडिशन के कुछ प्रश्नों को हल करके हम आपको दिखाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने, जो पिछली क्लास थी, उस क्लास में मैंने 2 क्वेश्चन करके आपको दिखाए थे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो रही थी। आज भी हम आपको एक आधा क्वेश्चन और करके दिखा देते हैं, बता देते हैं, ताकि आपको जो है ना क्लियर कट आइडिया हो जाए कि कैसे हम इन प्रश्नों को डील करेंगे। ठीक है, एक तो क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 2020 सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन है कोणार्क। देखिए मेरे साथ आप लोग भी पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा क्या बताने वाला हूँ मैं। कोणार्क लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 3 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो 10 रुपये का शेयर था और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, तो 30 शेयर्स थे। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 3 लाख शेयर्स थे। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, कोणार्क लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 3 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। द अमाउंट पर शेयर वॉज पेएबल एज फॉलोज: 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। The company received applications for 4 lakh shares. Allotment was done as follows. तो फिर यहाँ से कैटेगरी हो गई। पहली कैटेगरी 2,40,000 एप्लीकेंट्स की है, जिसको 2 लाख शेयर अलॉट किया गया। एप्लीकेंट्स फॉर 1,20,000 शेयर के लिए आपने 80,000 शेयर अलॉट किए, और बाकी के जो बच गए, यानी 2,40 और 1,20 हो गए 3,60, और बाकी बच गए 40,000, उसको आपने 20,000 शेयर अलॉट किए। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैटेगरी को देख लीजिए। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए अप्लाइड, और यहाँ लिख दीजिए अलॉटेड। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो 2,40,000 वाले शेयर वालों को ना, 2,40,000 के लिए जो एप्लीकेंट थे उनको 2 लाख शेयर अलॉट किया। ठीक है, और उसके बाद 1,20,000 वाले को, जिन लोगों ने ये 1,20,000 वाले थे, इनको 1 लाख शेयर अलॉट किया। 1 लाख शेयर 80,000 शेयर अलॉट किया। 1 लाख नहीं, 80,000 शेयर अलॉट किए। और कहता है जो रिमेनिंग बच गए उसको 20,000 शेयर अलॉट किए। तो रिमेनिंग बच गए उसको 20,000 किए, और टोटल कितना अप्लाइड कितना था, अप्लाइड था कितना, अप्लाइड था बच्चों 4 लाख शेयर। अप्लाइड कितने थे, टोटल 4 लाख शेयर थे, और इशू कितना किया था, 3 लाख शेयर। मैं पहले ही बता चुका हूँ कई बार, जितना आपने इशू किया उससे ज़्यादा आप अलॉट कर ही नहीं सकते, इसलिए 3 लाख इशू किया था, 3 लाख अलॉट हो गया। और बोला कि रिमेनिंग कितना बचा, देख लो इसमें, तो 40,000 बचा। तो ये बात समझ में आ गई कि तीसरा वाला जो है वो 40-20 का रेशियो है। पहला वाला 2,40 यानी 24-20 का है ना, 6-5 का रेशियो है। यहाँ पर 6:5 का रेशियो है। ये भी बात ध्यान से देख लें। ये देखो, ये रेशियो क्या होगा, अगर इनके बीच का मैं रेशियो निकालूं, अप्लाइड और अलॉटेड का रेशियो निकालूं, तो ये कितना हो जाएगा, 6-5 का 4-6 जा 4-5 जा, इसका कितना हो जाएगा 4-3 जा 4-2 जा, और इसका कितना हो जाएगा 2-1 जा। सो 2:1 का रेशियो हो गया। ये बात ध्यान देने वाली है बच्चों, ये बात जो है ना, जो मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को, ये बात ध्यान देने वाली है, इसको ध्यान दीजिए। ठीक, कि ये जो रेशियो हुआ ना इनके बीच में, अप्लाइड और अलॉटेड का रेशियो हुआ, वो हो गया पहले वाले कैटेगरी में 6:5, दूसरे वाले कैटेगरी में 3:2, और तीसरे वाले कैटेगरी में 2:1। दैट इज क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहता मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। साफ बोल दिया कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा आपको एप्लीकेशन पे आया ना, ऑब्वियस है कि 2,40 का अप्लाई है, तो ये तो ज़्यादा पैसा आए होंगे एप्लीकेशन पे, जो भी फालतू है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, फालतू है वो अलॉटमेंट के मनी में एडजस्ट हो गया। यहाँ पर भी फालतू है, अलॉटमेंट के मनी में एडजस्ट हो गया, यहाँ पर भी फालतू, अलॉटमेंट के मनी में एडजस्ट हो गया। ठीक है, सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कहता है द्विज शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू ग्रुप 2, यानी वो इस ग्रुप का था। द्विज जो था वो, भाई साहब ये है एक द्विज,
क्या है, DIVIJ। तो ये द्विज जो है, ये द्विज भाई साहब यहाँ पर आकर के आपके फेल हो गए, है ना। जो कैटेगरी 2 का था, इस वाली कैटेगरी का था, यानी रेशियो क्या था, 3:2 का रेशियो था। इस भाई साहब ने, एक शेयर होल्डर है बिलोंगिंग टू ग्रुप 2 हु हैड अप्लाइड फॉर, यानी कि उसने 6000 के लिए अप्लाई किया था। द्विज ने कितने के लिए अप्लाई किया था, द्विज ने कितने के लिए अप्लाई किया था, द्विज ने अप्लाई किया था, द्विज का अप्लाई कितने के लिए किया था, है ना। द्विज ने अप्लाई कितने के लिए किया था, अप्लाइड फॉर 6000 शेयर्स। तो इसको अलॉट कितना किया गया होगा, 6000 इंटू रेशियो क्या है, 2:3 का, यानी 2/3। अलॉटेड निकालना है ना, अलॉटेड निकालना है ना, जो निकालना है वो वाला रेशियो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, है ना। तो 2:3 का निकाल, अगर अप्लाइड निकालना होता तो 3/2 कर देते, समझिए। तो 2:3, 2/3, यानी इसको अलॉट कितने किए, इसको अलॉट किए कितना, 4000 शेयर्स, समझ गए। 6000 शेयर के लिए उसने एप्लीकेशन मनी कितनी दी होती, अब उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। देखिए यहाँ पर एक वर्किंग नोट हमने बना दिया, पहले ही बना रहा हूँ, बाद में एंट्री पास करेंगे, है ना। ये देखने के लिए कि भैया अलॉटमेंट पे पैसे कितने आए और पैसे कितने नहीं आए, ये देखना है हमको, ठीक है ना। उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दी, तो यहीं से पता चल जाएगा 4000 शेयर उसको अलॉट हुए, तो इसी के प्रोपोर्शन में उसने कॉल मनी नहीं दी होगी। पहले ये देखते हैं कि भाई इसने 6000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और कहता है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गई होगी। तो यहाँ पर देखो कि ये मैं बात किसके लिए कर रहा हूँ, द्विज के लिए कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, द्विज के लिए कर रहा हूँ। तो द्विज ने क्या किया, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना, 6000, कितना था नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, 6000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितने की थी दोस्त, एप्लीकेशन मनी थी 3 रुपये की, तो 3 कितना हो गया, ये यहाँ पर रुपीज़ लिख दो, 18,000 रुपये आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या कहा था मैंने, ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। ये है तो असल में शेयर कैपिटल का हिस्सा ही, तो शेयर कैपिटल में कितने से ट्रांसफ़र करोगे, अलॉट कितना किया है, 4000, कितने नंबर ऑफ शेयर अलॉट किए, 4000 अलॉट किया, तो 4000 के प्रपोर्शन में इसको 4000 इंटू 3, 12,000 रुपये तुमने यहाँ से शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए। एक्सेस कितना हो गया, एक्सेस ऑन एप्लीकेशन कितना हो गया, 6000 रुपये। इसको कहाँ एडजस्ट करोगे, पहले ही क्वेश्चन में बोला जो भी एक्सेस आता है उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो। तुमने इसको अलॉटमेंट पे एक्सेस ऑन एप्लीकेशन एडजस्टेड टू अलॉटमेंट, जैसे जो लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ना वही तुम भी लिखना, ठीक है। ये 6000 रुपये। अब इसके बाद क्या करोगे, D1 अलॉटमेंट। तुम क्या करोगे, अलॉटमेंट के पैसे इससे मांगोगे, तभी तो पता चलेगा भाई साहब ने पैसे नहीं दिए। तो D1 अलॉटमेंट कितना होगा, 4000 इसको अलॉट किया है, तो 4000 इंटू मांगा कितना है, 3 रुपये मांगे अलॉटमेंट पे, तो 4000 इंटू 3 यानी 12,000 रुपये इससे मांगे तुमने, ओके 12,000 मांग लिए, लेकिन भाई साहब ने अलॉटमेंट के पैसे दिए नहीं। तो नॉन पेमेंट कितना हो गया दोस्त, नॉन पेमेंट कितना हो गया, नॉन पेमेंट ऑन अलॉटमेंट कितना हो गया भाइयों, अच्छा कितना हो गया, 6000 पहले से ही था, 12,000 उसका बनता था, तो 6000 रुपये हो गए। कैसे, इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसको इसमें से माइनस कर दिया, ये हो गया 6000 नॉन पेमेंट ऑन अलॉटमेंट। अच्छा इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, तो इसका सीधा लिख दो नॉन पेमेंट ऑन फर्स्ट कॉल, नॉन पेमेंट ऑन फर्स्ट कॉल कितने, 4000 इंटू फर्स्ट कॉल, देखो कितने का है, फर्स्ट कॉल का जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोला, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल 4 रुपये का है, 4 रुपये का है, तो 4,000 इंटू 4 16,000 रुपये जिसने फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए। ध्यान रखना है, अभी हम आगे जब जर्नल एंट्री पास करेंगे वहाँ पर इन सारे एडजस्टमेंट्स को देखेंगे। तो पहला हमारा द्विज का मामला क्लियर हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास है, कहता है कि फैसल अनदर शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 10,000 शेयर्स, हु हैज अलॉटेड 10,000 शेयर्स paid the call money along with allotment, फैजल बिलोंग टू ग्रुप 1। अब उसको 10,000 शेयर अलॉट किया गया था, उसने अलॉटमेंट के साथ साथ कॉल मनी भी दे दी फैजल, तो पहला द्विज हो गया। फिर आ गया फैजल, ध्यान देना है, कौन आ गया, फैजल आ गया, तो द्विज का खत्म होगी कहानी। अब फैजल को ले लो, यहाँ पर मैं फैजल को ले लेता हूँ, बहुत ही आसान है फैजल वाला केस, फैजल वाला केस बहुत ही आसान है, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि उसको 10,000 अलॉट किए थे, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन उसने अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट कॉल भी दे दी। ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। इसका मतलब ये हो गया कि इसने अलॉटमेंट के साथ साथ, इसने अलॉटमेंट तो दिए ही, 10,000 शेयर अलॉट किया गया था, इसने अलॉटमेंट के पैसे दे दिए। भाई जब इसने अलॉटमेंट के पैसे दे दिए तो एक विचार आता है कि सर ये एप्लीकेशन था, आपने अलॉट निकाला, यहाँ अलॉट है, आप एप्लीकेशन नहीं निकाल रहे हो, आपने पहले तो कहा था अलॉटमेंट होगा तो एप्लीकेशन कैसे निकलेगा। यार इसने, इसका कोई पंगा नहीं है, कुछ भी इसका कोई पंगा ही नहीं है। इस बंदे ने, शरीफ आदमी है, इसने क्या किया, एप्लीकेशन तो किया था, जितने का भी किया हो, चलो रेशियो फर्स्ट ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप है उसका ये वाला ग्रुप है, फैसल का ये वाला ग्रुप है, ये फैजल का ग्रुप है। तो फैजल ने हर, मतलब उसको ये इस रेशियो में हुआ है, तो मतलब हम सीधे हिसाब लगा सकते हैं कि यार 6:5 का है, 10,000 अलॉट किया तो 12,000 उसने अप्लाई किया होगा। लेकिन इस 12,000 निकालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ये तो शरीफ बंदा है। इसने क्या किया, जितना अलॉट किया गया तो इसने अलॉटमेंट के टाइम में ही इसने फर्स्ट कॉल भी दे दिए। तो यहाँ निकालने का ये रहेगा कि इस क्वेश्चन में बोला हुआ है, आपको नहीं बोला हुआ कि कॉल्स इन एडवांस वगैरह एंट्री पास कीजिए, लेकिन इसने क्या किया, जब तुम अलॉटमेंट के समय जब तुम बैंक की एंट्री पास करोगे, अलॉटमेंट के समय तुम बैंक करोगे ना, अलॉटमेंट के समय जब तुम बैंक करोगे, इसने अलॉटमेंट के साथ साथ, अलॉटमेंट के पैसे तो दिए ही, साथ में इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के भी पैसे दे दिए मित्रों। कब दे दिया, अलॉटमेंट के टाइम में ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे दे दिए। तो जब तुम बैंक की एंट्री पास करते हो ना अलॉटमेंट में, उसमें इसने जो दे दिए वो भी जोड़ दोगे, एक्स्ट्रा जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे दे दिए वो भी इसमें जुड़ जाएगा मित्रों। कितना जुड़ जाएगा, 10,000 इंटू 4, कितने एक्स्ट्रा दे दिए इसने अलॉटमेंट के टाइम में ही, 10,000 इंटू 4 दे दिए, 40,000 रुपये बैंक में अलॉटमेंट के टाइम में ये वाले ऐड हो जाएंगे, और ये जो नॉन पेमेंट हुआ ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, समझिए, क्योंकि ये पैसे नहीं आए और ये अगले कॉल वाला पैसा भी अलॉटमेंट के टाइम में आ गया। तो भैया पैसा आ गया तो बैंक में जोड़ दोगे ना इसको, समझ में आई बात। चलो अब हम इसकी नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करके तुमको दिखाते हैं किस तरीके से। अच्छा आगे भी कुछ हुआ, आगे हुआ कि द्विज का जो शेयर था वो फॉरफिट हुआ आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और उसके बाद हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ₹10 पर शेयर फुल्ली पेड अप। अब जरा यहाँ पर ध्यान दे दो, अगर मैं फॉरफीचर करता हूँ, देखो मैं ना इसको भी यहीं पे निपटा देता हूँ बेटा, इसको भी मैं यहीं पे निपटा देता हूँ। तो वर्किंग नोट चले, द्विज वाला काम किया, वर्किंग नोट नंबर 2 कर लिया, फैजल वाला काम कर लिया, अब वर्किंग नोट नंबर 3 करते हैं, शेयर फॉरफीचर वाला काम करते हैं। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितने रुपए हैं, इसने कितने दे दिए थे, 18,000 दे दिए थे। तो तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, 18,000 रुपये। कितने रुपए हैं तुम्हारे पास, 18,000 रुपये हैं, ठीक है ना। फाइन। अब कहते हैं कि जो द्विज का शेयर था उसका आधा शेयर, जितने शेयर तुमने फॉरफिट किए थे, कितने शेयर फॉरफिट किए थे, 4,000। फॉरफिटेड नंबर ऑफ शेयर क्या लिखोगे, फॉरफिटेड नंबर ऑफ शेयर। देखो ये खाली द्विज वाले केस में अप्लाई नहीं होता, हर एक जो फॉरफिचर इश्यू का हर जगह अप्लाई होगा। फॉरफिटेड नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 4,000। कहता है इस 4,000 में से तुमने क्या किया, 2,000 जो है वो रीइश्यू कर दिए। रीइश्यू कितना किया भाई साहब, रीइश्यू कितना किया, 2,000 शेयर्स, और बाकी नॉन रीइश्यू, अभी आपने रीइश्यू नहीं करा है इसको, और वो कितने नहीं करे, 2,000 शेयर्स आपने अभी रीइश्यू नहीं करा है। तो जो तुमने रीइश्यू कर दिया भाई, है ना, जब तुम रीइश्यू करते हो तो जो तुमने रीइश्यू कर दिया उसके अगेंस्ट जितने भी पैसे फॉरफिटेड अकाउंट में हैं वो निकाल लो। तो 4,000 के अगेंस्ट 18,000 है, 2,000 के अगेंस्ट कितने हो गए, फॉरफिटेड अकाउंट में अमाउंट कितने, 9,000 रुपये हो जाएंगे, हाँ या ना। देखो 4,000 में 18,000 है, तो तुमने तो 2,000 ही रीइश्यू किए ना, तो जितने शेयर रीइश्यू किए उसके अगेंस्ट कितने फॉरफिटेड अमाउंट हैं वो तो ऐसे ही निकलेगा,
टोटल 18,000 है, 4,000 शेयर फॉरफिट किए, ठीक है ना। तो क्या करोगे, ये अमाउंट निकालने के लिए क्या करोगे, देखो जो ये यहाँ पर जो तुम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन हर जगह तुम वैसा ही करोगे। 18,000 यानी टोटल फॉरफिटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, कितना आ जाएगा, 9,000 आ गया, है ना। तो रीइश्यू के अगेंस्ट तेरे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितने हैं, 9,000 है। ये बात समझ में आ गई। चलो अब जितने भी तुम्हारे इसमें था वो सारा मैंने कर दिया। अब सीधे मैं क्या करूँगा, जर्नल एंट्री यहाँ पर पास करूँगा। ओके, तो ये जो हमारा पोर्शन है इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। देखो तुम यहाँ पर अब इसको सॉल्व करोगे, तुम लिखोगे बैंक अकाउंट, थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ मैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितने शेयर्स थे, कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आया मित्रों, 4 लाख के लिए एप्लीकेशन आया। कितने रुपए थे, 3 रुपये थे, कितना हो गया, 12 लाख रुपए। कोई बात नहीं, 12 लाख आने दो। अच्छा, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू कहता है कि जो भी एक्स्ट्रा होता है वो अलॉटमेंट में डाल दो। तो ये तो 12 लाख हो गया। अब देखो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, तुमने शेयर कितना इशू किया था, 3 लाख इंटू 9 लाख रुपए जाएंगे। क्योंकि मैंने बार बार बोला है, बार बार बोलता हूं मैं, एक ही बात बार बार रिपीट करता हूं सिर्फ इसलिए कि तुमको याद हो जाए, ठीक है। तुम याद रखा करो इन चीज़ों को, तुम भूल जाते हो। शेयर कैपिटल 3 लाख इंटू 3, जितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए तुम उससे ज़्यादा अलॉट कर ही नहीं सकते, और जितने इशू किए उसके अगेंस्ट ही कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। कौन सा पैसा, एप्लीकेशन का पैसा। क्यों, एप्लीकेशन जो है तो पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल है, इसलिए ट्रांसफर कर रहे हो ये। और बाकी बच गए कितने, कहता है कि जो भी एक्सेस हो जाए उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो। तुमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, बल्ले बल्ले हो गए तुम्हारे। अब चलो, अब देखो, अब तुमने शेयर अलॉटमेंट के पैसे मांगे, तुमने लिखा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर तुम्हारा शेयर अलॉटमेंट कितने का है जी, 3 रुपये का है। तुमको पता है ना, यू टेक केयर ऑफ द नरेशन पार्ट, दैट इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। क्या लिखना है, 3 बीइंग अलॉटमेंट मनी आस्क्ड फॉर 3 लाख शेयर्स एट द रेट ₹3 ईच, बस इतना ही लिखना है। अब तुम्हारे पास पैसे आ गए, तो तुम्हारे पास क्या आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है भाइयों बहनों, अभी क्या करेंगे, अगर मान लो यस, तो तुमने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। भाई साहब क्यों, क्योंकि मैंने अभी कहा कि ये जो फैसल था, ये शरीफ आदमी था, इसने अलॉटमेंट के टाइम में ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी तुमको दे दिए 40,000 रुपये का। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कितना, 40,000। शेयर अलॉटमेंट पे कितने पैसे आए, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है। बैंक अकाउंट बहुत ही ध्यान से देखना है, अलॉटमेंट पे कितने पैसे आने थे, 9 लाख। तो देखो 9 लाख रुपये बनते थे तुम्हारे, लेकिन 3 लाख तो तुम्हारे पास पहले ही आ चुके हैं। हेलो, 3 लाख रुपए तो पहले ही आ चुके हैं ना, तो इसको तुम यहाँ से माइनस कर दो। और ये जो बदमाश आदमी था द्विज, इसने तुमको कितने पैसे नहीं दिए थे, नॉन पेमेंट ऑन अलॉटमेंट। ये वाला पार्ट जो है इसको बढ़िया से देखना है, ये वाला पार्ट बढ़िया से देखना है यार। नॉन पेमेंट ऑन अलॉटमेंट कितना था, 6,000, और नॉन पेमेंट ऑन फर्स्ट कॉल कितने थे, 16,000। तो 6,000 रुपये जो नहीं आए वो भी तुम यहाँ पे माइनस कर दो यार, वो भी तुम यहाँ पे माइनस कर दो भाई। तो ये तुम्हारे कितने हो गए, 9 लाख में से 3 लाख गए तो कितने पैसे आएंगे, ये हो गया 9 में से 3 गया 6 लाख, 6 लाख में से 6,000 गए तो कितना हो गया, 5 लाख। कितने हो गए बच्चों, 5,94,000, ठीक है, 5,94,000। अब इन दोनों को टोटल करो, देखो बैंक में कितने पैसे आ जाते हैं, बैंक में कितने पैसे आ जाते हैं वो देखो।
तो बैंक में मैंने कहा था ना कि ये जो पैसे इसने फालतू दिए हैं 40,000 ये प्लस जुड़ जाएंगे, तो 5,94,000 में 40,000 जोड़ दो, 5,94,000 में 40 जोड़ो 6 लाख, बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा 6,34,000। समझ में आई बात? 6,34,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का देख लिया, 9 लाख रुपए ड्यू है, 3 लाख पहले से आ गया हुआ है, 6,000 बंदे ने नहीं दिए, तो अलॉटमेंट पे कितने पैसे आए 5,94,000 है। इसका एक तरीके से और एंट्री कर सकते हो, जैसे तुमको ये 6,000 नहीं आया ना, तो तुम यहाँ लिख सकते हो कॉल्स इन अरियर अकाउंट। क्या लिख सकते हो? कॉल्स इन अरियर अकाउंट। बात समझ में आई? तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन क्यों इस पचड़े में पढ़ते हो? छोड़ दो, जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं बोला हो कि कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोलो, तो तुमको कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम मत खरीदो, मत खोलो। यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट की जगह तुम शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते थे। जब तुम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये जो 40,000 है ये शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अगेंस्ट आया है, तो तुम इसको कॉल्स इन एडवांस की जगह शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हो, बट बेटर है चलो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट लिखते हैं, क्योंकि अभी अगली एंट्री में हम इसको कर लेंगे। तो अब तुमने क्या किया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा। तुमने क्या किया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कर दिया। कितने शेयर्स हैं तुम्हारे पास भाई साहब? शेयर्स कितने हैं? ध्यान देना, शेयर्स कितने हैं? शेयर्स हैं तुम्हारे पास में अभी भी 3 लाख शेयर्स हैं, तो 3 लाख शेयर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो कितने हो गए? 12 लाख। तुमने कितने मांगे? 12 लाख रुपए मांगे, 12 लाख मांगे, 12 लाख रुपए मांगे। अब तुमने क्या किया? अब ये तुमने 12 लाख मांगे, अब तुम्हारे पास में पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट, फिर यहाँ पर लिख दो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। समझ गए? अभी देखो अभी क्या हुआ, अभी ये हुआ कि तुमने कितने मांगे थे? 12 लाख रुपए मांगे थे, 40,000 रुपये तो तुम्हारे पहले से आए हुए हैं, और ये भाई साहब जो है ना, इसने भी 16,000 रुपये तुमको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं दिया, तो तुम यहाँ पर इस 16,000 को भी माइनस कर दो यार। 12 लाख में से 40,000 गया तो 11,60,000, और 11,60,000 तो 11,44,000, ये आ गया तुम्हारा कितना पैसा? तुम्हारे पैसे आ गए 11,44,000। कॉल्स इन एडवांस ऑलरेडी तुम्हारे पास 40,000 आ चुका है ना, ऑलरेडी तुम्हारे पास 40,000 आ चुका है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितने पैसे आ गए? देख लो कितने पैसे आ गए। तो बस 16,000 माइनस करके बाकी आ गया 12 लाख में से 40,000 हो गया, तो 12,40,000 हो गया, तो 12 लाख हो गया, में से 16,000 माइनस कर दो तो 11,84,000 हो गया। 11 लाख, कहीं से भी देखो, कहीं से भी देखो वही आएगा, ठीक है। तुम दोनों तरीके से देख सकते हो। तुम्हारा भैया 12 लाख था, 12 लाख में से 16,000 नेट नहीं आया, वो आया ही नहीं, तो 11,84,000 ही बचे ना, 11,84,000 आ गया तुम्हारे पास में शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। राइट, चलो अब तुम इसके बाद क्या करोगे? तो तुम एंट्री पास करोगे किसकी? अब मैं ये पोर्शन मिटा देता हूँ, तुम इस बात को समझ चुके हो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ। अब मैं क्या करूँगा? शेयर को फॉरफिट करूँगा, तो मैं क्या लिखूँगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अभी जो द्विज भैया है, इसने पैसे नहीं दिए। कितने शेयर्स थे इसके भाई साहब? 4,000 शेयर थे, ठीक है। तो इसने पैसे इससे तो पूरे पैसे मांग चुके हैं हम, लेकिन नीरज ने हमको पैसे नहीं दिए, तो 40,000 हो गया।
फॉरफिट कितना कर लिया, पैसे कितने थे 18,000 इससे आ चुके थे, इसका ये जब्त हो गया, तो इसको तो हमने देना नहीं। शेयर अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं आए थे दोस्त, 6,000 नहीं आए, तो 6,000 यहाँ पे लिख दो, और 16,000 कहाँ से नहीं आए थे, फर्स्ट कॉल पे 16,000 नहीं आए थे। देखो मैंने सारे यहाँ से उठाए, यहाँ पे डाला, टोटल करो बराबर आ जाएगा, इधर भी 40 इधर भी 40, 24 16 40। अच्छा, इसके बाद तुम क्या कर रहे हो, री इशू कर रहे हो, क्या कर रहे हो, री इशू कर रहे हो। तुमने क्या किया, री इशू कर दिया हाफ ऑफ द शेयर, जो भी फॉरफिटेड थे उसका आधा, यानी कि 2,000 फॉरफिटेड थे तो 1,000 शेयर इशू किया, जिसके बारे में तुमको मैं यहाँ बता चुका हूँ। तुमने जो री इशू किया वो किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कर दिया, री इशू कर दिया 10 रुपये के रेट से, यानी जो फेस वैल्यू है ना उसी रेट से कर दिया, तो तुमको 10 रुपये के रेट से तो 20,000 रुपये आ गए तुम्हारे पास। अब देखो ये जो 9,000 रुपये थे, जो 2,000 शेयर को रीइश्यू किया उसके अगेंस्ट जो फॉरफिटेड अकाउंट में 9,000 रुपये थे, उस 9,000 का यहाँ तो कोई यूज हुआ नहीं, ये पूरे 9,000 के 9,000 बच गए और ये शेयर भी तुम्हारा रीइश्यू हो गया। तो ये जो 9,000 रुपये बचे ये सारे के सारे क्या हो गए, तुम्हारे कैपिटल प्रॉफिट हो गए। इसको तुमने क्या किया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो पूरे के पूरे 9,000। समझ में आई बात, आई होप तुमको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो फिर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तुम लोगों को। अब देखो एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा, टीएस अग्रवाल का ही है, ध्यान से देखो। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 82 कर लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है। देखो XYZ लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन अथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीज, 2 लाख डिवाइडेड इनटू 2,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है ना। तो 2 लाख रुपए का 2,000 शेयर से अथराइज्ड है, ये 2,000 शेयर अथराइज्ड कितना है, अथराइज्ड कितना है, 2,000 शेयर्स है एट द रेट ₹100 ईच। इसमें से तुमने क्या किया, 1,000 शेयर इशू किए, सिर्फ कितने, 1,000 शेयर इशू किए कंपनी ने, ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। तो प्रीमियम कितना है बॉस, 5, और कितना इशू किया, इशू कितने किए, 1,000 शेयर्स इशू कितने किए, इसमें से इशूड कितने किए, 1,000 शेयर्स। और इसका इंस्टॉलमेंट क्या है, एप्लीकेशन 10, यहाँ पर लिख दिया मैंने APP कितना 10 है ना, अलॉटमेंट कितना, अलॉटमेंट बोले तो 25 इंक्लूडिंग प्रीमियम, 25 में ये क्या हो गया, 20 + 5, 20 फेस वैल्यू, 5 क्या हो गया प्रीमियम। अब तो तुम प्रो हो गए हो यार, अब तुम लोग प्रो कहते हैं ना, कि तुमको अब सब समझ में आता है। और 40 रुपये का फर्स्ट कॉल है, और सेकेंड एंड फाइनल भाई कितने रुपए का हुआ, 30 रुपये का हुआ, तो 30 रुपये का। अब जरा कंटेंट देखो, कंटेंट में कहता है कि एप्लीकेशन आपको 1800 शेयर के लिए मिले। आप ध्यान से देखना, 2,000 में से तुमने 1,000 इशू किया, लेकिन एप्लीकेशन कितने का मिल गया, 1800 शेयर का मिल गया बॉस, 1800 शेयर का मिल गया। इस 1800 शेयर में क्या किया, देखो 2 काम किए तुमने क्या किया, तुमने किया 300 शेयर को तुरंत रिजेक्ट कर दिया, 300 शेयर को तुरंत, तो रिजेक्ट क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, 300 शेयर को तुरंत रिजेक्ट कर दिया भाई साहब। बाकी बच गए कितने, 1500 शेयर बच गया ना, कितने बच गए, 1500 शेयर। 1500 शेयर में 1000 शेयर आपने क्या किया, अलॉट किया। तो इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, प्रोराटा। क्या बोलेंगे, प्रोराटा, यही प्रोराटा है। यानी हर ये जो तुम्हारा 1500 = कितना हो गया, 1,000 हो गया, यानी तुम्हारा जो 15:10 माने 3:2 का रेशियो हो गया दोस्त। एप्लीकेशन अलॉटमेंट का रेशियो कितना हो गया, 3:2। देख रहे हो ना कैसे निकल रहा हूं मैं, ऐसे निकल रहा हूं, ठीक है। आगे देखो, कहता द रेस्ट, हाँ कहता
एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट। बहुत बढ़िया बात है। जो भी फालतू के हैं 1500 1000, ये जो फालतू के 500 शेयर पे जो फालतू का एप्लीकेशन का पैसा है उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो। करेक्ट, ये बात भी ठीक है। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम सुंदर होल्डर ऑफ 100 शेयर्स हु फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। सुंदर होल्डर ऑफ 100 शेयर्स, ये सुंदर है काम कितना और सुंदर किया है भैया, इसके 100 शेयर अलॉटेड थे। ये होल्डर है ना, कहते हैं सुंदर था जो कि होल्डर ऑफ 100 शेयर्स था। होल्डर ऑफ 100 शेयर्स, होल्डर का मतलब क्या है यार, इसको 100 शेयर तूने अलॉट किया था। क्या मतलब कि ये जो 100 शेयर है वो अलॉटेड शेयर की बात हो रही है बंधु। किसकी बात हो रही है? होल्डर माने 100 शेयर अलॉट किया। तो चूंकि इसने अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दिए हैं, जिस कॉल में इसका जो एक्सेस एप्लीकेशन के पैसे होंगे, क्योंकि 3:2 का है, यानी तुमने 100 शेयर अलॉट किया उसको, तो उसने एप्लीकेशन, इसका मतलब क्या है 1500 पे 1000 है, 1500 पे 1000 है, तो 100 पे एप्लीकेशन तो ज़्यादा होगा ना बॉस, तो तुम एप्लीकेशन निकालोगे नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। क्यों? क्योंकि इसने अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दिए बॉस। अगर ये अलॉटमेंट पे दे दिया होता, फर्स्ट कॉल पे नहीं आया होता, तो तुम काहे को निकालते, तब तुम एप्लीकेशन नहीं निकालते, जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो उतना सर्कस करने का जरूरत नहीं है उधर, अभी इधर करने का है। तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितना 100 इंटू 3/2, रेशियो क्या है 3:2 का। क्या निकालना है? एप्लीकेशन। तो मल्टीप्लाई किससे करेगा? एप्लीकेशन अलॉटमेंट को नीचे डिवाइड कर दो। ये कितना हो गया 150 शेयर के लिए इसने अप्लाई किया था। ठीक है, 150 शेयर के लिए अप्लाई किया, बहुत अच्छी बात है। तो अब देखो सुंदर के केस में एप्लीकेशन मनी कितनी आई? एप्लीकेशन मनी, तुम वर्किंग नोट बनाएगा ना, ये सारा वर्किंग नोट में आ जाएगा, ये सारे समझदानी में आ जाएंगे। समझदानी, समझ रहे हो ना, समझदानी, ये ब्रेन में, ये ऐसे ही सोचना है इसको। तो वर्किंग नोट क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन, तुम वर्किंग नोट क्या बनाओगे? तुम बनाओगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना 150 पे 10 रुपये। 10 रुपये का है ना बंधु, 10 रुपये का है, तो 1500 रुपये कर लिए। फिर इसको कर दोगे ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। देखो शॉर्टकट थोड़ा सा चल रहा हूँ मैं, 100 इंटू 10 करेगा 1000। एक्सेस एडजस्टेड टू अलॉटमेंट कितना 500 रुपया। ठीक है ना। और ड्यू ऑन अलॉटमेंट, देखो मैं सेम स्टेटमेंट बार बार लिखूंगा। ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना, देखो 100 शेयर इंटू 25 रुपये, 2500 रुपये। देखो जी, तो नॉन पेमेंट ऑन अलॉटमेंट, नॉन पेमेंट कितना है 2000 रुपये नहीं आए। ठीक, और उसने फर्स्ट कॉल के पैसे भी नहीं दिए। नहीं दिए ना भैया तूने? नहीं दिए। who failed to pay allotment money and first call money, फर्स्ट कॉल के भी पैसे नहीं दिए। तो नॉन पेमेंट ऑन फर्स्ट कॉल कितना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, नॉन पेमेंट, तुम इसके नीचे ही लिखना। अब नीचे लिखूंगा तो झुका नहीं जाता यार, बुढ़ापे की कमर है। नॉन पेमेंट ऑन फर्स्ट कॉल 1000 इंटू 100 इंटू फर्स्ट कॉल कितना, अच्छा फर्स्ट कॉल नहीं दिए, फर्स्ट कॉल नहीं दिए, तो फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं दिए 40 रुपये के रेट से भाई, तो 4000 रुपये इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए थे। आगे प्रश्न ये कहता है कि भाई देखो फाइनल कॉल हैज़ नॉट बीन मेड, फाइनल कॉल अभी तक किया नहीं है। बढ़िया है, चलिए जर्नल एंट्री में आ जाते हैं। जर्नल एंट्री देखो, जर्नल एंट्री देखो क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना शेयर था, कितना आ गया था 1800 आ गया था यार, 1800 आ गए थे। 1800 इंटू 10 कितना हो गया 18,000, 18,000। अब क्या हो गया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, देखो ध्यान से देखना है, यही शेयर कैपिटल, तो तुमने 1000 शेयर इशू किए थे, 1000 से ज़्यादा तो तुम ट्रांसफर कर ही नहीं सकते बुद्धू भाई लोग। ये कितना हो गया 18,000। अच्छा
टू शेयर अलॉटमेंट, है ना। अच्छा, एक उससे टू शेयर अलॉटमेंट खाली लिख दो क्योंकि उसमें ट्रांसफर भी करना है, और लिख दिया टू बैंक। मैंने कहा ना 300 शेयर, कहते हैं ना रिजेक्ट कर दिया 300 शेयर को। 300 शेयर को रिजेक्ट करोगे तो उसके पैसे उसको वापस कर दोगे ना, अपने पास थोड़ी ना रखोगे। 3000 कर दिया, बच गया कितना 5000, अलॉटमेंट में डाल देना। तो क्या करना है, चतुराई क्या करनी है, क्या चतुराई करनी है भैया, देखो पहले जो तुमने वापस किया उसको पहले लिख दो, फिर जो बचा वो अलॉटमेंट में जाएगा। समझ गए, चतुराई इसको कहते हैं। अब तुमने क्या किया, शेयर अलॉटमेंट के पैसे मांगोगे यार टू शेयर कैपिटल, और तुम इसी पर तुम प्रीमियम भी मांग रहे, तो लिखोगे 2 SPR। शेयर अलॉटमेंट कितने का शेयर अलॉटमेंट है बंधु 1000 शेयर अलॉटमेंट कितने का, 25 रुपये का। तो 25 इंटू 1000, 25,000 हो गया। कैपिटल में कितना जाएगा 20 रुपये, और प्रीमियम में कितना जाएगा 5 रुपये, क्योंकि 5 रुपये की प्रीमियम भी इशू किया। तो कितना हो जाएगा बॉस 20,000, और ये हो गया मित्रों 5,000। समझ में आई बात। चलो अब तुम क्या करोगे, पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो कितने पैसे मांगे थे 25,000, भाइयों 25,000 मांगे थे, पहले से कितने थे 5,000। और इस सुंदर ने जो असुंदर काम किया वो कितना किया, कितने पैसे नहीं आए कितने पैसे 2,000 रुपये नहीं आए, 2,000 रुपये नहीं आए, ठीक है। तो 2,000 रुपये यहाँ से माइनस कर दिया। सुंदर ने जो असुंदर काम किया वो हो गया 2,000, ऑलराइट फाइन। तो यहाँ से माइनस कर दो 20, और में से 2,000 गया तो कितना हो गया 18,000 पैसे आए, 18,000 आए, ठीक है 18,000 आए। यहाँ से मैं वर्किंग नोट है ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो गया 18,000, ठीक है बंधु। चलो अब आगे देखो, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट हो गया 18,000 आ गए, 18,000 रुपये आए, फाइन 18,000 आ गया। चलो अब इसने क्या किया, तो हाँ कितना नहीं दिया, नॉन पेमेंट 2,000, 18,000। चलो अब तुम फर्स्ट कॉल मांगो, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 1,000 रुपये मांगोगे, फर्स्ट कॉल तुम्हारी कितने की है 40 रुपये की है, 40,000 मांगा, 40,000 मांग लिया यार। अच्छा 40,000 में से आए कितने, फिर से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखो मित्रों 40,000 मांगे थे, फिर सुंदर ने जो असुंदर काम किया वो क्या किया, 4,000 रुपये नहीं दिए फर्स्ट कॉल पे, तो 4,000 यहाँ माइनस कर दो। बहुत बढ़िया 36,000 हो गया, सही बात है। चलो 36,000 तक तो मामला तुमने अपना कर लिया। अब तुमको मैं ये पोर्शन जो है ये सारा मैं मिटा देता हूँ भाई। तो क्या किया था सुंदर ने, ये काम किए थे एप्लीकेशन मनी, तो तुमने वो तो कर ही लिया। अब सुंदर के शेयर को क्या कर रहे हैं हम, फॉरफिट कर रहे हैं। सुंदर के शेयर को हम क्या करेंगे, फॉरफिट कर देंगे। कहते हैं कि हिज शेयर्स वर लेटर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड टू श्याम। तो इसने शेयर को फॉरफिट कर दिया, तो लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। अभी देखो कितने शेयर थे सुंदर के, 100 शेयर थे, तो 100 मांगे कितने थे अभी तक, कितने मांगे थे बंधु, मांगे थे आपने 10 रुपये, 25 रुपये, 40 रुपये, इतने मांग लिए थे। यानी आपने कितने मांगे थे, देखो शेयर कैपिटल पे कितने पैसे आ जाएंगे, जितने पैसे तुमने 10 मांगे थे, 25 और 40, ये एप्लीकेशन था, ये अलॉटमेंट था और ये फर्स्ट कॉल था, यही मांगे थे तुमने अभी तक। इस 25 में 20 प्लस 5 था, तो शेयर कैपिटल में क्या जाएगा 10, 20 और ये 40 फेस वैल्यू जाएंगे। तो 20, 10, 30 और 40 कितने हो गए 70। तो 70 रुपीज़ से गया ये, समझ में आ रही बात। जो फेस वैल्यू थी वही शेयर कैपिटल में गया हुआ था ना, तूने जब ड्यू की एंट्रीज करी थी। तो अब ये वापस आ गया, तो शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट में कितने पैसे नहीं आए थे, 4,000 रुपये नहीं आए थे, तो शेयर अलॉटमेंट में क्या लिख दिया 4,000, ठीक है।
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना नहीं आया था भाई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 100 शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है इधर, सॉरी फर्स्ट कॉल में 4000 नहीं आए थे, और यहाँ पर मैंने कितना माइनस किया था 2000 रुपये, तो अलॉटमेंट पे 2000 रुपये नहीं आए थे, अलॉटमेंट में 2000 नहीं आए थे, ठीक है भाई। अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितने नहीं आए थे, 4000 नहीं आए थे। और जो तुमने शेयर इसका फॉरफिट किया, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, कितने पैसे इसने दे दिए थे, 150 शेयर पे इसने कितने पैसे दे दिए थे, 1500 रुपये दे दिए थे ना। 150 शेयर पे इसने कितने रुपए दे दिए थे, 150 इंटू 10, 1500 रुपये इसने दे दिए थे, तो 1500 रुपये तुम्हारे फॉरफिटेड में आ गए। अब जरा देखो 7,500 और 100 शेयर पे जो 5 रुपये का SPR था, क्योंकि SPR किसके साथ आना था, अलॉटमेंट के साथ आना था, अलॉटमेंट के पैसे आए नहीं, मतलब SPR भी नहीं आया, तो SPR की क्या करेंगे हम, रिवर्स एंट्री पास करके नलीफाई करेंगे ना, वो हमने नलीफाई कर दिया। अब देखो सारे अमाउंट मैंने अलग अलग से उठाए हैं, और सारे अमाउंट को जब मैंने उठा लिया तो तुम देखोगे कि तुम्हारा डेबिट क्रेडिट दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। अब इसी शेयर को इसने क्या करना है, रीइश्यू कर देना है, क्या कर देना है, रीइश्यू कर देना है। तो रीइश्यू के टाइम में तुम देखोगे कि बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। अब जरा देखो, कहता है रीइश्यू तुम कर रहे हो कितने से, रीइश्यू कर रहे हो, रीइश्यू टू श्याम एट 60 पर शेयर, 70 पेड अप, 70 पेड अप के लिए तो तुम बैंक टू शेयर कैपिटल लिखना, जितना पेड अप बोला उतना, 100 इंटू 70, जितना पेड अप बोला उतना, 100 इंटू 70 कितना हो गया, 7000। लेकिन तुम इसको इश्यू कितने पे कर रहे हो, 60 पे कर रहे हो, तो यानी 6000। तो बाकी 1000 कहाँ से आएंगे भाई, जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में है वहाँ से आएंगे। तो जो शेयर फॉरफिटेड में है वो यहाँ पैसे यूज हो जाएंगे। शेयर फॉरफिटेड में है कितने, देख लो यहाँ पर 1500 रुपये हैं, 1000 रुपये यूज हो गए, तो बच गए कितने, 500 रुपये बच गए। ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। कितने पैसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुए, 500 रुपये हो गए, 500 रुपये ट्रांसफर, ठीक है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है, दो थोड़े अलग अलग वैरायटी के हैं, इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर आप लोग काम कीजिएगा, इसको देखिएगा। एंड ओके, सो ध्यान से देखिएगा, वर्किंग नोट को पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जो चीज़ें मैंने जैसे बताई है, जो स्लाइड्स होंगे पीछे वाले, उन स्लाइड्स में मैंने इसके वर्किंग नोट कर दिए हुए थे ऑलरेडी, तो उन स्लाइड्स को आप जब भी कभी यहाँ पहुँचोगे तो स्लाइड्स को फिर साथ में ले आना और देखना कि कितना मैंने अमाउंट वहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपकी क्लास आज ख़त्म हुई। बाय, थैंक यू वेरी मच।